अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम स्टूडेंट लर्निंग एकेडमी में फेडरल बोर्ड की फ़िज़िक्स बुक क्लास 11 चैप्टर 4 टॉपिक आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इससे पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल जो हमने खुद बनाई हो, खुद क्रिएट की हो। आर्टिफिशियल उसे कहते हैं जो हमने खुद बनाई हो। ग्रेविटी आपको पता है ग्रेविटी क्या होती है। अगर डेफिनेशन हम इससे पढ़ते हैं तो इससे हमें और पता चलेगा कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम किसे कहते हैं। द ग्रेविटी produced artificially in the satellites to contract the effect of weightlessness is called artificial gravity. The gravity produced artificially in the satellites. ग्रेविटी हम ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं आर्टिफिशियली सैटेलाइट में। किसी भी सैटेलाइट में हम ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद खुद पैदा कर रहे हैं। अगर हम इसकी एक डायग्राम देखें उसे, ये स्पेस स्टेशन है जिससे जो ये रिवॉल्विंग करता है ना। अगर ये रिवॉल्व करे सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब कोई भी स्पेस स्टेशन रिवॉल्व करे अपने अराउंड द एक्सिस, आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है। स्पेस स्टेशन है नासा के स्पेस स्टेशन, अमेरिका के लिए यूएसए के स्पेस स्टेशन वो जब रिवॉल्व करते हैं अराउंड एक्सिस, सो दे प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। इस ये अगर कोई भी पर्सन उसमें स्पेस स्टेशन में है तो उसको एक ग्रेविटी स्पिनिंग पर फील नहीं होगी। स्पिनिंग इज नॉट फील, but they feel gravity but they feel gravity आज इससे आगे हम इसके डेरिवेशन करते हैं। पहले डेरिवेशन से हम कुछ इसके टाइप इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इट जनरेट बाय रोटेटिंग अ स्पेस स्टेशन। जब कोई स्पेस स्टेशन हम रोटेट करते हैं अराउंड एन एक्सिस, ये सपोज करें ये एक स्पेस स्टेशन है, ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है। द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग स्पेस स्टेशन exert a force on an object within contact with it and thereby provide the centripetal force that keep the object moving on a circular path। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, वो किसकी वजह से घूमता है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और से जब ये अपने एक्सिस पे एंगुलर मोशन करता है, सो दे प्रोड्यूस अ समथिंग फोर्स डेट लाइक वॉशिंग मशीन। जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है, जो वाटर जो अगर वेट क्लॉथ्स हों, गीले कपड़े हों, उनमें जो वाटर होता है वो जब वो स्पिनिंग करती है अपने एक्सिस पे, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, उसमें से वाटर ड्रेन आउट हो जाता है। In space station, the astronaut feel weightless and cannot work effectively. In order to overcome this difficulty, artificially gravity can be provided by rotating it about on axis। और जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, उनको वो वो ये स्पिनिंग महसूस नहीं होती, वो वेटलेसनेस फील करते हैं स्पेस स्टेशन में। जब ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी में प्रोड्यूस करवाते हैं तो वो उनको एक ग्रेविटी फील होती है जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं इन स्पेस स्टेशन। सो आगे से हम इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में है टू डिस्क्राइब आर्टिफिशियली ग्रेविटी कंसीडर अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर ट्यूब भी देख ले। सर्कुलर ट्यूब अगर
ये ये सर्कुलर ट्यूब है एक। सर्कुलर ट्यूब पार्ट ऑफ स्पेस स्टेशन। देखिए सर्कुलर ट्यूब है, पार्ट है स्पेस स्टेशन का, लिंक हुई हुई है। Part of space station in which artificial gravity will be provided to the occupant 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 of the space station. Let have the radius. The radius is r and rotating with velocity. Rotating velocity v। r ये हमारा r है radius, and they as shown in the figure. The centripetal acceleration experienced at any point on the other arm is, ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने अभी निकाला है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज आए और उसका रेडियस। अब हमने लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। लीनियर इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की इक्वेशन दी है v is equal to ac over r to provide the same force as the force of gravity. The centripetal acceleration, centripetal acceleration ये centripetal acceleration and hence the centripetal force। centripetal force इसमें लग रही है जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। centripetal force must be equal to the hence AC is equal to G hence so linear velocity हमारी आ गई is equal to under root G over R। अब हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी ये मिटा हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी angular velocity the relation between linear and angular velocity is, ये हमारा रिलेशन है v is equal to r ओमेगा r। ये हमारा लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है। v is equal, जब हम इसकी जगह v के जगह हम जब ये एंगुलर वेलोसिटी पुट करेंगे तो ओमेगा r इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर आर। जी और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू जी आर ओवर आर। तो इसको हम स्क्वायर भी रूट लिख सकते हैं क्योंकि ये जब अंडर रूट के अंडर रूट में जब हम इसको लेंगे तो स्क्वायर लेंगे ना, क्योंकि उधर बाहर निकला हुआ था उसके ऊपर स्क्वायर नहीं था। जब ये इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आया तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर और एक रेडियस कट जाएगा, जी और आर आ रह जाएगा। अब हमें इसको फाइंड करना है टाइम पीरियड में। और टाइम पीरियड हमने पढ़ी हुई है 10 में। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये t is equal to 2 pi r over v। since v is equal to mega r and therefore the t is equal to 2 pi r over v। इसकी वजह से t v की जगह से जब हम v इधर पुट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा ये हमने इधर पीछे फाइंड किया हुआ है, ये ओमेगा इक्वल होता है जी ओवर आर। इधर हम जी ओवर आर ओवर जी पुट कर देंगे। आर ओवर जी, ठीक है। जो ये इधर नीचे था, जब हमने इसको ऊपर ले गए तो वैल्यू हमने एक्सचेंज कर दी। ये देख, इधर आर नीचे था, इधर आर ऊपर है, इधर जी ऊपर था,
इधर जी ऊपर था, इधर जी नीचे है, क्योंकि ओमेगा नीचे था ना, जब हम उसको अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू सारी ऊपर हो जाएंगी। अब हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है ऑफ सैटेलाइट। फ्रिक्वेंसी हमने पढ़ी है, फ्रिक्वेंसी रेसिप्रोकल है, एफ रेसिप्रोकल टू एफ इज इक्वल टू 1/t। फ्रिक्वेंसी इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सो एफ इज इक्वल टू 1/2πr, बिकॉज टी अगर जब हम इसको 1/2 करेंगे 2πr हो जाएगा। और जो ये वैल्यू है, इधर जी नीचे था, अब इधर जी ऊपर चला जाएगा, ये जी ऊपर चला गया और आर नीचे आ गया फिर। सो हमने इधर फ्रिक्वेंसी का रिलेशन फाइंड किया, इधर हमने टाइम का रिलेशन फाइंड किया विद आर्टिफिशियल ग्रेविटी, इधर हमने ओमेगा का रिलेशन फाइंड किया ये वाला, और इधर हमने फाइंड किया लीनियर वेलोसिटी का। लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये हमने टाइम का आर्टिफिशियल ग्रेविटी के साथ फाइंड किया है, ये हमारा फ्रिक्वेंसी आ गया। सो इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बता दीजिएगा।